वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि है रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन। मीन आप कहते हैं जैसे एवरेज, हम बात करें अरिथमेटिक मीन की हम बात कर रहे होते हैं, मॉड भी होता है, मीडियन भी होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम अरिथमेटिक मीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो कि मैं यूं कह सकता हूं, अगर हमारे पास मैं यूं बात करूं 4 और 6 है तो इनका अरिथमेटिक मीन होगा 5। कैसे फाइंड होता है जी? 4 और 6 को आप ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। अब बात ये है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जी, और इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कि a पावर n प्लस b पावर n, ठीक है, डिवाइडेड बाय a पावर n माइनस वन प्लस b पावर n माइनस वन, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हमने फाइंड करना है एंड सो डैट यही जो एक्सप्रेशन है मे बी द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, ठीक है। अब ये बात हम जानते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ जी सोल्यूशन को कि वी नो डैट कि जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन है अगर ए और बी के दरमियान फाइंड करेंगे तो उसका क्या फार्मूला होगा जी? अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू होगा नंबर्स ए और बी का सम और इनको 2 पे डिवाइड, चूंकि इनके नंबर ऑफ क्वांटिटी 2 है, इनको 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये इनका अरिथमेटिक मीन यानी इनकी एवरेज है, ठीक है जी। अब बात ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये भी एक यही रिजल्ट दे, तो ये किस वक्त यही रिजल्ट दे सकता है? जिस वक्त हम इसको अरिथमेटिक मीन कह रहे होंगे, ठीक है। मीन्स के जो हमारे पास a प्लस बी ओवर 2 है और जो ये एक्सप्रेशन है इनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों को हम इक्वल कह दें, दोनों को हम क्या कहते हैं जी? बराबर कह दें। तो यहां पर लिख लेते हैं a पावर n प्लस बी पावर n, ठीक है, डिवाइडेड बाय a पावर n माइनस वन प्लस बी पावर n माइनस वन। ये जो एक्सप्रेशन है अब ये a प्लस बी ओवर 2 के इक्वल है, चूंकि ये अरिथमेटिक मीन है। बात समझ गए होंगे आप कि इन दोनों में जब हम कोई फर्क नहीं रखेंगे तो ये फिर बराबर होंगे। अब ये वाला 2, तो अब हम इनमें से चूंकि हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है तो अब हम इन्हें सिंपल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर इधर आकर, ये एक्सप्रेशन यहाँ पर आकर a प्लस बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि ये 2 इधर आकर a पावर n प्लस बी पावर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास बना 2 टाइम्स ऑफ a पावर n प्लस b पावर n, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a पावर n माइनस वन प्लस b पावर n माइनस वन, ठीक है जी। अब ऐसा है कि अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूं 2 को भी और इस 2 को भी इससे भी, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 पावर a पावर n, 2 मल्टीप्लाई बाय पावर n, ये 2 टाइम्स b पावर n, ठीक है। और मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई किया, और इसी तरह से यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाई करना है 2, पहले a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बन जाएगा a इंटू ए पावर n माइनस वन प्लस a इंटू बी पावर n माइनस वन, ठीक है। अब चूंकि ये नंबर दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ तो इसका दूसरा पार्ट भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर b जो है वो भी a पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा, और फिर b दोबारा जो सेकंड टर्म है b इंटू बी पावर n माइनस वन, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब देखें इससे नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स अगर हम यूज करें तो बेसिस सेम और प्रोडक्ट लिया जा रहा हो तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाती हैं। तो 2 पावर a पावर n, 2 मल्टीप्लाई बाय a पावर n, सॉरी मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय b पावर n, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? a पावर n माइनस वन में प्लस वन करेंगे तो वो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ सिंपल n रह जाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैंने यूज किया है। इसी तरह a इंटू बी पावर n माइनस वन, और यहाँ पर b इंटू ए पावर n माइनस वन और प्लस b पावर n, ठीक है। इधर भी सेम यही बात हुई है, क्योंकि ये b पावर प्लस वन है, सॉरी मैंने माइनस वन लिख दिया, ये प्लस वन और ये भी जब बेसिस सेम करेंगे ये ऐड होके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अब अगर हम a पावर n को इधर शिफ्ट कर लें, ठीक है, राइट साइड पर, और इसको भी सॉरी लेफ्ट साइड पर अगर हम चेंज कर दें तो ये क्या आ जाएगा? मूव करा दें तो ये 2 इंटू ए पावर n माइनस ए पावर n आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 2 इंटू बी पावर n और माइनस बी पावर n आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू इधर रह गया a इंटू बी पावर n माइनस वन और प्लस b इंटू ए पावर n माइनस वन, ठीक है जी। ये क्लियर होगी बात आपको। अब देखें इससे नेक्स्ट जो है यहाँ से अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करें तो 2 a पावर n में से एक n पावर खत्म कर दें तो एक रह जाएगी, ठीक है। इसी तरह दो हैं b की क्वांटिटीज b पावर n की, इनमें से एक खत्म कर दें तो एक रह जाएगी, ठीक है। इस तरह इन टर्म्स को भी मैं इधर ही शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। ये माइनस इधर आकर a इंटू बी पावर n माइनस वन आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस b इंटू ए पावर n माइनस वन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा? यहाँ पे रह जाएगा जी जीरो, ठीक है। मतलब हम कहेंगे जीरो एक्सप्रेशन, जीरो टर्म्स रहेंगे, ठीक है। अब क्या है? अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये a पावर n इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है। इनको इकट्ठे हम
लिख लेते हैं अरेंज करके, ठीक है, ए पावर एन माइनस बी ए पावर एन और ए पावर -1, मतलब मैंने रिवर्स में वो जो मैंने प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि बेसिस सेम और पावर ऐड होती है, अब उनको अलग करके लिखा है मैंने, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पर हम लिखेंगे बी पावर एन, ठीक है, माइनस ए बी पावर एन और बी पावर -1, ठीक है जी। अब आप देखें कि यहाँ से अगर हम, हाँ चलें यूं कर लेते हैं हम कि अगर हम यहाँ से ये देखें जी, ए पावर एन इसमें भी है इसमें भी है, मतलब ये माइनस हो रहे हैं, ठीक है। इनमें से अगर मैं ए पावर एन कॉमन ले लूं और यहाँ से अगर आप देखें तो बी पावर एन और इसमें भी बी पावर एन है, इधर से बी पावर एन कॉमन ले ली जाए, ठीक है, तो कुछ हमारे पास शेप ऐसी बन जाएगी। चले मैं अब लिख लेता हूँ इनसे। ए पावर एन जब हमने कॉमन ली तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर ए पावर एन को डिवाइड करेगा 1, यहाँ पर आप ए पावर एन से डिवाइड करेंगे तो बी रह जाएगा और ए पावर यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह बल्कि ब्रैकेट क्लोज, इन दोनों में से तो हमने ए पावर एन ही कॉमन लेना था, ठीक है। इसी तरह यहाँ से आप प्लस बी पावर एन कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से बी एन से पावर एन से कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा, यहाँ से ए और बी पावर इनवर्स मतलब बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रह जाएगा, ठीक है, जो कि 1/b होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे लिख लेते हैं इसे कि इसे हम लिख लेंगे और यहाँ पे इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। अब देखें इधर मैं लिख सकता हूँ इसे 1 माइनस बी ओवर ए, मीन्स के ए पावर -1 जो 1 ओवर ए के इक्वल है, ठीक है, वो डिवाइजर में आ गया। पावर वैसे भी जब हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं तो पावर के साइन बदल जाते हैं, नेगेटिव में तो पॉजिटिव में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ नीचे आके इसकी पावर बी की +1 हो जाएगी। ये बात समझ आ गई आपको। अब देखें इससे नेक्स्ट अगर यहाँ से अगर हम देखें तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इनका। ए यहाँ पर 1 को अगर आप ए से मल्टीप्लाई भी कर दें, ए से डिवाइड भी कर दें तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। यहाँ पर 1 को बी से मल्टीप्लाई बी से डिवाइड कर दें तो ये भी डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में बी आ जाएगा जबकि यहाँ पर ए आ रहा है। अभी देखें न्यूमरेटर्स एज इट इज ऐड हो जाएंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, जो भी मतलब इनमें ऐड या सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ हो जाता है, ठीक है। अब इधर a माइनस बी लिखा हुआ, यहाँ पे b माइनस ए लिखा हुआ, तो मैं अगर इस नेगेटिव साइन को कॉमन ले लूं तो ये जो नेगेटिव का नंबर है वो पॉजिटिव में हो जाएगा, जो पॉजिटिव का वो नेगेटिव में हो जाएगा, मतलब ये टर्म मेरी एज इट इज रहेगी, ठीक है। ये वाली टर्म यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से अब साइन बदल जाएगा, यहाँ से माइनस का साइन आएगा b पावर n, अब मैं लिख दूंगा a माइनस बी ओवर b एज इट इज, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब देखें इसमें अब यहाँ पर a माइनस बी और a माइनस बी इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। a माइनस बी इसमें भी लिखा हुआ है, a माइनस बी इसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये दोनों में a माइनस बी कॉमन है, ठीक है। ये कॉमन ले लें मीन्स कि आप डिवाइड कर रहे हैं a माइनस बी से, तो यहाँ पर सिंपल a पावर n ओवर a रह जाएगा, यहाँ पर b पावर n ओवर b रह जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट है दो नंबर्स का 0 के इक्वल, इसका मतलब कि a माइनस बी इक्वल टू 0 होगा और ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है या फैक्टर बना हुआ है a पावर n माइनस b पावर n ओवर b, ये इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुंच गए। आप देखें अब इससे नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्ट हमें दे रहा है कि a और b इक्वल है, ठीक है। ये रिजल्ट हमें क्या चीज दे रही है, बात बता रही है कि a और b इक्वल है। अगर मैं भी इधर a और b इक्वल लिख दूं तो ये तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें इससे चूंकि हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो हम इस एक्सप्रेशन को लेके चलेंगे और यहाँ से हम यूं कर लेते हैं कि ये a बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, अब डिवाइड हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, a पावर n माइनस 1 माइनस बी पावर n माइनस 1 ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इस वाली टर्म को उठा के अगर हम लेफ्ट साइड पे ले आए और राइट साइड पे सॉरी, इसका हम एडिटिव इनवर्स ऐड करके नेगेटिव b का, तो ये इधर आ जाएगा b की पावर n माइनस 1। अब अगर मैं दोनों तरफ b की पावर n माइनस 1 से यहाँ भी और यहाँ भी डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये तो उसका b पावर n माइनस 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है जो कि डिवाइड होके 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। जबकि यहाँ पर हमारे पास इन दोनों नंबर्स की पावर सेम है, a और b की होल पावर n माइनस 1 आ जाएगी जो कि इक्वल टू 1 है, ठीक है। और हम जानते हैं कि किसी नॉन जीरो नंबर की पावर 0 हमेशा 1 के इक्वल होती है। इसका मतलब कि अगर x हमारा a ओवर b हो तो इसकी होल पावर 0 1 ही के इक्वल है, ठीक है। और अब नंबर्स इक्वल हैं तो एक्सपोनेंट्स इक्वल होंगे, ठीक है, चूंकि बेसिस सेम हो तो पावर भी इक्वल होते हैं, तभी तो नंबर इक्वल है। तो इसका मतलब n माइनस 1 0 के इक्वल है और इस 1 को अगर शिफ्ट कर लिया जाए तो n इक्वल टू 1 होगा और यही है हमारी n की वैल्यू, जिसे आप चेक भी करेंगे तो ये वेरीफाई भी करता है रिजल्ट को।